मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी सहायता, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज। बिजली दफ्तर पर 3 दिन से हड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे संविदा कर्मचारी। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की। जनपद के गुड़मुक्तेश्वर XEN दफ्तर पर 3 दिन संविदा कर्मचारी बैठे धरने पर, लेकिन किसी अधिकारी ने नहीं ली सुध। संविदा कर्मियों की माने तो उनका कहना है कि ना तो दुर्घटना पर कोई चिकित्सा सुविधा मिलती है और ना ही कोई समय रोस्टर, इतना ही नहीं सुरक्षा वर्दी दी जाती है जिससे दुर्घटना से बचाव हो सके, और इतना ही नहीं कभी भी कर्मचारी को कभी भी हटाकर दुर्व्यवहार किया जाता है। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है, जिला महामंत्री बुलंदशहर, निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति बुलंदशहर से। आप जो यहाँ बैठे हैं सब संविदा कर्मचारी विद्युत विभाग से, ये क्या मामला है सारा पूरा बताएंगे? जी, ये मामला हमारा ये है कि हमारे कुछ कर्मचारियों इन्होंने हटा दिए हैं, जो कंपनी और अधिकारियों की द्वारा साठगांठ चल रही है, जिससे हमारा वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए हटाया जा रहा है, और ये अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं कंपनी के साथ मिलकर। इसलिए हम 21 तारीख से आज तक धरने पर बैठे हुए हैं और इन कर्मचारियों द्वारा अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आप कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र त्यागी, पश्चिमांचल सचिव, निविदा संविदा कर्मचारी समिति। जो आपने यहाँ धरना दे रखा है 3 दिन से, क्या मामला है बताना चाहोगे? समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे अधिशासी अभियंता द्वारा निविदा संविदा जो कर्मचारी है इनके साथ अभद्रता करना, इन्हें गाली गुप्पर देना, गाली गलौज करना, आए दिन इनको प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन इनकी जोती धमकी दी जाती है, हम इनको ये FIR कर देंगे। क्या नाम है आपका? कपिल कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति से। जो आप यहाँ पे बिजली घर पे धरना दे रखा है, क्या मामला बताना चाहोगे? हमारे यहाँ कुछ मांगे हैं। जैसे पहले ये मांग है हमारी, 6 कर्मचारियों को हटा दिया है और ना उनका आज तक कोई 6 महीने से कोई वेतन दिया है, ना कोई उनका कुछ वो हो रहा है। पूर्ण रूप से अधिकारी द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग है कुशल और अकुशल। कुशल जो कुशल है उनको अकुशल कर दिया गया है और जो अकुशल है उन्हें कुशल कर दिया गया है। अपने आप अपनी मर्जी से सब कुछ किया जा रहा है, इनका कोई वो नहीं है। ना किसी श्रम विभाग का कोई कानून का वो रखा जा रहा, ना किसी चीज़ का वो कुछ किया जा रहा है। ना कंपनी द्वारा कोई वर्दी या TNP दी गई है, जिससे कर्मचारियों की आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कर्मचारियों के प्राथमिक उपचार, सबसे मेन समस्या हमारी कर्मचारियों का, हमारे ज़्यादातर हमारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और ना कर्मचारी को कोई प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, ना कर्मचारियों को कोई इलाज के लिए कोई पैसा दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा। और तीसरी समस्या है हमारी ड्यूटी रोस्टर की, साप्ताहिक अवकाश। ना हमारे कर्मचारी कोई ड्यूटी का कोई समय कोई निश्चित नहीं है, ना कि हमारी ड्यूटी में कोई जो रात को 12 बजे फोन आ जाएगा तो तुरंत कर्मचारी को बुला लिया जाएगा ड्यूटी के लिए, ना कोई साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। ये अब कब तक चलता रहेगा धरना आपका? जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक हमारा पूर्णतः धरना चलता रहेगा। कब से चल रहा है ये? हमारा 21 तारीख से धरना चल रहा है और पूर्णतः चलता रहेगा जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। बताइए जरा। ये इनकी कंपनी है EG सोर्स सॉल्यूशन दिल्ली की। उस कंपनी को हमने कई बार बुला के कोई समस्या हो तो इनकी बीच में इनकी रोल कॉल कर लिया करो, आपस में बातचीत कर लिया करो। वो आई नहीं। अभी बीच में एक लड़के का चोट लग गई, थोड़ी सी पैर में लगी उसके चोट, उसको ये कह रहे कि भाई इसका इलाज कराओ। तो वो कंपनी को हमने कहा भाई इसका कुछ भी करिए, तो वो कह रहे हम तो उससे बंधे हुए हैं, कैश पैसा हम नहीं दे सकते। हमारे ESIC के रूल हैं और उसी के हिसाब से हम तहत काम करते हैं। वो इनको बता दिया, लेकिन ये उस पर अड़े हुए कि हमको कैश पैसा चाहिए इसका। उन्होंने कहा कि इलाज कहीं से करा लीजिए, वाउचर दे दीजिए, जो प्रोसीजर है कंपनी पेमेंट कर देगी। हमने कंपनी को नहीं आई कई दिन तक, तो हमने उसके खिलाफ तहरीर दी थाने में। फिर वो पुलिस से बुलाई तो आए, यहाँ पे इनको समझा, लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि करना क्या, क्योंकि कंपनी भी अपने उस बाउंडेशन में। लेकिन इनका कहना सर ये भी है कि जो ना तो हमारा कोई टाइम का रोस्टर है और ना ही हमें कोई टाइम तो कोई सुनो, वो कंपनी डिसाइड करती है जो रोस्टर का। ऐसा नहीं होगा छुट्टी नहीं, तो छुट्टी भी जाते हैं, 2-3 दिन भी जाते हैं, कई दिन आते भी नहीं हम लोग, फिर भी किसी की तनख्वाह नहीं काटते हम लोग, इनकी तनख्वाह नहीं काटते हम लोग।
क्योंकि हम लोग इनके उसमें रहते हैं भाई, हमारे रात दिन की स्कीम है, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं करते इनके साथ में, सही है काम लेते हैं। लेकिन कंपनी को थोड़ी जिम्मेदारी समझ चाहिए कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो उनकी बताओ कि हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है और हम ये कर सकते हैं, जो फायदे की बात वो करें। सर आपने कोई कंपनी के खिलाफ 2 पत्र पर भेज चुके, थाने में FIR दे चुके। जिस अधिकारी हमारे सुप्रिंटेंडेंट है उनको उच्च अधिकारी को बता दिया, उनको लिख कर भेज भी दिया। और हम इस कंपनी को चाहेंगे भी नहीं कि हमारे मार्च के बाद यहाँ इस तरह हो इनके बीच में। थैंक यू।